नमस्कार दोस्तों, पीडी इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो गए। उपचुनाव समाजवादी पार्टी भी जीत गई 2 सीटों पर, वहीं बीजेपी 7 सीटों पर जीती। हालांकि उपचुनाव जो सत्ता में पार्टी होती है उसी का होता है, ज़्यादातर चांस यही होते हैं। लेकिन किस तरीके से वोटों से रोका गया, किस तरीके से क्या हुआ, ये सब खबरें जनता ने सभी देखी, सभी आपको पता। अब बड़ी खबर है उपचुनाव को लेकर। जहां 10 सीटों पर उपचुनाव होता था तो सिर्फ 9 सीटों पर ही हो पाया। लेकिन एक बड़ी खबर अब निकल कर आ रही है, जहां 9 सीटों पर चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई। हालांकि वोट परसेंट बहुत अच्छा समाजवादी पार्टी का रहा, और अगर सरकार न होती तो समाजवादी पार्टी कम से कम 7 सीटें जीतती और 2 बीजेपी जीतती। आप केरल के अंदर देख लीजिए, सारी सीटें कांग्रेस जीत गई। पंजाब के अंदर 4 की 4 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई। पश्चिम बंगाल के अंदर 6 की 6 सीटें तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी जीत गई। कर्नाटक में देख लीजिए, सारी सीटें 4 की 4 सीटें जो है कांग्रेस जीत गई। जहां जिसकी सरकार है वहां वो सीटें जीत गई। लेकिन खबर अब है समाजवादी पार्टी को लेकर। अब एक सीट है मिल्कीपुर, अयोध्या की सीट, जो हॉट सीट मानी जा रही थी, उस पर चुनाव आयोग ने फैसला नहीं लिया और वहां चुनाव नहीं कराया। लोग तो यहां तक कह रहे थे कि चुनाव आयोग जो है भाजपा का तोता बन चुका है और चुनाव नहीं करा रहा है। लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए, लेकिन चुनाव आयोग ने जैसे ही चुनाव 9 सीटों के खत्म हुए तुरंत ओपनिंग कर दी और मिल्कीपुर पर चुनाव घोषणा कर दी। यानी चुनाव खत्म हुआ और मिल्कीपुर पर चुनाव होना शुरू हो गया। तो लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। यदि 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने पहले भी चुनाव हो जाता, 10 सीटों का साथ में ही हो जाता, तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं कराया गया। क्यों नहीं कराया गया, क्या कारण रहा, अब ये तो देखने वाली बात है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव वहां पर नहीं हुआ। अब एक बार फिर जैसे ही 7 सीटों पर चुनाव हुआ, 9 सीटों पर हो गया, तो तुरंत ही चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि मिल्कीपुर सीट पर भी चुनाव होगा। जब आप एक देश एक चुनाव की बात करते हैं कि 2029 में पूरे देश में एक चुनाव होगा, लेकिन आप मिल्कीपुर पर चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, क्या समस्या है। एक देश एक चुनाव होगा लेकिन एक सीट पर नहीं होगा, जिस सीट पर हारते हुए दिख रहे हो उस सीट पर नहीं होगा। तो लोगों के मन में ये भी सवाल थे। हालांकि वहां पर कौन लड़ेगा, कौन नहीं, कौन जीतेगा, ये तो सबको पता है। समाजवादी पार्टी का भी अच्छा रुतबा वहां पर है, माना जा रहा है, और समाजवादी पार्टी के ही विधायक जो है मिल्कीपुर पर रहे हैं। अब देखना कौन जीतता है। चांस तो समाजवादी पार्टी के ही लग रहे हैं। जीत देखने वाली बात तो आगे को होगी कि कौन जीतेगा कौन नहीं, ये तो भविष्य तय करेगा, भविष्य ही बताएगा कि कौन मिल्कीपुर पर जीतता है। लेकिन चुनाव की घोषणा मिल्कीपुर पर हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है मिल्कीपुर पर। तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि मिल्कीपुर पर चुनाव कौन जीतेगा और कौन समाजवादी पार्टी से किसको टिकट मिलना चाहिए। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।